आज की वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड हैं जिनके अंदर की मेटल एटम डायरेक्टली ऑर्गेनिक ग्रुप में कार्बन से अटैच्ड हो। कुछ कंपाउंड जैसे मान लीजिए सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं अपन, इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप है और मेटल भी है, बट इट इज़ नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक इसी तरह से टेट्रामेथॉक्सी टाइटेनियम लेते हैं, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मेटल और कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, K4FeCN6 है, इन कंपाउंड्स में मेटल और कार्बन बॉन्ड तो है, लेकिन फिर भी चूंकि मेटल इसके अंदर किसी ऑर्गेनिक ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि जरूरी नहीं कि इनमें अंदर मेटल ही हो, कुछ मेटेलॉइड्स जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, इनके अंदर जिनके अंदर की इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, जैसे 2.5 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उससे कम है, तो इनके जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ में, वे भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में हैं। मेटल और कार्बन बॉन्ड पोलर होगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और जितना ज़्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होगा उसकी पोलरिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक के एग्जाम्पल्स ये लिखे हमने। डाइएथाइल जिंक है, ट्राइमेथाइल एल्यूमिनियम, डाइफिनाइल मर्करी, निकल टेट्राकार्बोनिल, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। इसके अंदर मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड है और ऑर्गेनिक ग्रुप है। यहाँ पर आप देखिए कि जो निकल कार्बोनिल है उसे हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में लिया है, जबकि जो कार्बाइड्स हैं और जो साइनाइड्स हैं, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनसे ज़्यादा मैच करती है, इसलिए उनको उस कैटेगरी में रखा है, और निकल कार्बोनिल को हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में रखा है। अब हम लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कुछ तरीके हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, इसके अंदर पहले हम ऑर्गेनिक ग्रुप को लिख देंगे और उसके बाद में मेटल का नाम लिखते हैं। ये पूरा एक वर्ड होगा और इसमें कोई भी सफिक्स यूज में नहीं आता है, जैसे C6H5Li, इसका नाम होगा फेनिल लिथियम। यही आपका डाइथाइल मैग्नीशियम, ट्राई, जैसे ये है CH3 होल थ्राइस एल्यूमिनियम, इसका नाम हो जाएगा ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम। इस तरह से पहले हम ऑर्गेनिक ग्रुप को लिखेंगे और फिर मेटल का नाम, और पूरा एक ही कंपाउंड होगा। जो मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके अंदर हम पहले ऑर्गेनिक ग्रुप लिखेंगे, फिर मेटल लिखेंगे एक वर्ड की तरह, और एक स्पेस छोड़ के, और उसके बाद में बाकी जो ग्रुप है उसके बारे में नाम लिखेंगे। तो ये है C6H5MgBr। तो फेनिल मैग्नीशियम अपने एक साथ लिख दिया, फेनिल मैग्नीशियम, और फिर ब्रोमाइड हम स्पेस छोड़ के ब्रोमाइड लिख देंगे। तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 14 है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये वाला ग्रुप, इनके जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनको हम पेरेंट हाइड्राइड के डेरिवेटिव मानते हुए उनका नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ पर C6H5 SnBr2, इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल डाइब्रोमोस्टेनिन। ठीक इसी तरह से ये है CH3 इट इज टेट्रामेथिलसिलेन, टेट्रामेथिलसिलेन, ये इसका नाम हो जाएगा। मेटल कार्बोनिल्स को भी हम एक ही वर्ड में लिखते हैं, जैसे C5H5 TiCO, इसका नाम हो जाएगा बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइकार्बोनिल। तो इसको पूरा एक ही वर्ड के रूप में हम यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह से नामकरण होगा।
यदि मान लीजिए ऑर्गेनिक ग्रुप के अंदर कोई सब्सटीट्यूशन हो गया, जैसे C6H5 फेनिल ग्रुप है, यहाँ पर अपन ने 3 हाइड्रोजन की जगह 246 पोजीशन पे 3 क्लोरीन लगा दिए, सब्सटीट्यूशन हो गया, तब हम जो नॉर्मल रूल्स हैं अपने यूजुअल रूल्स उनको काम में लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बिस 246 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम। इस तरह से इसका नामकरण होगा। यदि ऑर्गेनिक पार्ट मेटल से जो जुड़ा हुआ है वो एक से ज़्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम हेप्टिसिटी भी मेंशन करते हैं। जैसे फेरोसिन जो है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल 2 के बीच में है और ये 5 कार्बन से मेटल एटम से बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेंटाहेप्टो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक ग्रुप जो होता है 2 मेटल के बीच में ब्रिज का काम करता है, तो ऐसे में हम जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसके आगे म्यू लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई म्यू मैथिल टेट्रामेथिल डाईएल्यूमिनियम। तो इस तरह से इसका नामकरण होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर मेटल और कार्बन के अंदर डायरेक्ट बॉन्ड है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पॉलिंग स्केल पर इट इज़ 2.5। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड कार्बन बॉन्ड हम इसको जो कैटेगरी में बांट सकते हैं, फर्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स, दूसरा है कोवलेंट कंपाउंड्स, और थर्ड है आपका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 से भी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी 1.2 से कम है, वे कार्बन के साथ में आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे। बॉन्ड इनके अंदर मेटल कार्बन जो बॉन्ड होगा आयनिक नेचर का होगा, और आयनिक कंपाउंड्स की तरह ही ये हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होंगे, और इनका सॉल्यूशन जो है कंडक्टिविटी शो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और कुछ आयनिक जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनमें डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी होती है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एथिल लिथियम लिया अपन ने, एथिल सोडियम ले लेते हैं, एथिल सोडियम प्लस एथिल ब्रोमाइड, तो ये यहाँ पे NaBr प्लस एथिल एथिल मिलके और ब्यूटेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे एथिल सोडियम लिया अपन ने, इथाइल सोडियम प्लस माइनस प्लस ये बेंजीन से इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने, C6H5Na प्लस C2H6, तो ये रिएक्शन भी इसके अंदर हो सकती है। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर फेनिल एनायन बन रहा है और ये रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल होगा इथाइल एनायन की तुलना में, और इस कारण से ये इजीली बन जाएगा और इथेन निकल जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। वे मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 से लेके 2.0 के बीच में है, वे कार्बन ग्रुप के साथ में जुड़ के और जो बॉन्ड बनाते हैं ऑर्गेनो कोवलेंट बॉन्ड होगा, और उन कंपाउंड्स को हम कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहेंगे। इनके अगर एग्जाम्पल देखें हम, लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बोरोन, सिलिकॉन, ये कंपाउंड जो हैं जिनके अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड एक सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इन सभी के अंदर जो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड्स। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स के हैं 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ग्रुप तक जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है, वे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे एल्कीन के केस में
ये है, या बेंजीन रिंग लिया तो ये पूरा जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये मेटल ऑर्बिटल, जो खाली मेटल ऑर्बिटल है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो फील्ड डी ऑर्बिटल है मेटल का वो बैक बॉन्डिंग करके इसके जो खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के उनके साथ में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। तो इसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये मेटल के खाली डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल है ये इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इंटरेक्ट करके, खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इंटरेक्ट करके डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बना रहा है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसके अंदर ओलेफिन और एसिटिलीनिक कंपाउंड देखते हैं हम। जब PtCl4 - ये एथिलीन के साथ में रिएक्ट करेगा, इस तरह से कंपाउंड बनेगा PtCl3, और ये इसके साथ बॉन्डेड होगा। जो डबल बॉन्ड है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा क्लोराइड केस में, इस पर एक माइनस चार्ज आएगा। नेक्स्ट लेते हैं सैंडविच कंपाउंड्स। जो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स हैं ये इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं कि इसके अंदर मेटल एटम जो होता है वो दो ऑर्गेनिक ग्रुप के बीच में आ जाएगा और एक सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे पेंटाहेप्टो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन जो है वो इसके अंदर कैटेगरी में है। इसको किस तरह से हम बनाते हैं, साइक्लो C5H5 MgBr डिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इसकी रिएक्शन करें हमने फेरस क्लोराइड के साथ में, ये C5H5 फोल्ड ट्वाइस आयरन 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन प्लस MgBrCl, ये बन जाएगा यहाँ पे। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है दोनों ऊपर नीचे की तरफ होंगी और आयरन इनके बीच में होगा, तो एक सैंडविच टाइप से स्ट्रक्चर हो गया। इसका एग्जाम्पल और है, और दूसरे एग्जाम्पल जो है जैसे C6 डाइबेंजीन क्रोमियम डाइबेंजीन जो होगा, ये C5H5 फोल्ड ट्वाइस रुदेनियम, ये सब सैंडविच कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इस क्लासिफिकेशन के अलावा भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को और क्लासीफाई कर सकते हैं, और जैसे फर्स्ट है आपके सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके अंदर एल्किल ग्रुप मेटल से अटैच्ड है RM, ये आपके कंपाउंड होगा। ये दो तरीके के होंगे, पहला होगा सिमेट्रिकल, इसके अंदर जैसे आपके डाइथाइल जिंक, टेट्रामेथिलसिलेन, ये एग्जाम्पल होंगे सिमेट्रिकल के। एसिमेट्रिकल के अंदर होगा आपके इसका जो सिंपल में A एंड B, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। इसके अंदर जैसे आपके C2H5 Mg C4H9, ये है एथिल ब्यूटिल मैग्नीशियम, जहाँ ग्रुप अलग अलग होंगे आपके CH3 Mg C6H5 मेथिल फेनिल मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये तो हो गया सिंपल। दूसरा है आपका मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मिक्स्ड के अंदर जैसे आपका ये ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन स्टेनेन हो गया, और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। आज हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। कल से हम स्पेसिफिक मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।